सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके MEG 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे आपका पूरा सिलेबस और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स या फिर क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे जनरली पूछे गए हैं पेपर में, और कौन कौन से नॉवेल्स टेक्स्ट वगैरह जो कि आपसे पेपर में जनरली पूछे गए हैं। इसमें मैं आपको ना सबसे पहले तो बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपसे जनरली पेपर में जो पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर हमारे पास है 2021 का, जून 2021 का पेपर आपका पहला, एंड दैट इज दिस वन। हाँ, तो पता है सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, क्योंकि पेपर में ना पैसेजेस पूछे जाते हैं, तो पैसेजेस को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो अब आप या तो एक नोटपैड लेके बैठ जाओ, आपको सिर्फ क्या करना है, लिखते चलना है कि क्या आप जो है पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ के क्या आप समझ पा रहे हो कि कौन कौन से टेक्स्ट का है, कौन सा नहीं है। ये वीडियो आपको तब देखना जब आप पेपर की तैयारी कर चुके हो, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ आ पाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या आप कवर कर चुके हो, क्या क्या नहीं कवर कर चुके। जब आपने एक बार सिलेबस सारा पढ़ लिया हो तब आप इस वीडियो को देखना, ताकि आपको ये लगेगा कि हाँ आपने कितनी तक की तैयारी आपकी है। पहला आपका जो पैसेज है, ये पर्टिकुलर 4 पैसेजेस आपको दिए गए हैं, 4-5 दिए गए हैं, टोटल आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। और हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसलिए पेपर में जो है 2 पेज से ज़्यादा नहीं भरोगे। मतलब कि क्या होता है, 2 पेज इन द सेंस हो गया जैसे एक साइड का पहला पेज, उसको पलट के दूसरी साइड वाला दूसरा पेज, बस। मतलब एक जो सिंगल आपकी पूरी शीट है वो सिर्फ वो भरनी है आपको एक क्वेश्चन के लिए, उससे ज़्यादा आप नहीं भरोगे, याद रखना। तो ये आप ना क्वेश्चन एक पेपर वगैरह लेकर बैठ जाओ या फिर कमेंट सेक्शन को ओपन कर लो, जून 2021 लिखो ऊपर, और उसके बाद लिखो ए पार्ट किस टेक्स्ट का है, आपको वो कमेंट करके बताना है। बी पार्ट किस टेक्स्ट का है, ये आपको बताना है। तो पैसेज वगैरह मैं आपको यहीं पर नहीं बताऊंगी, बट हाँ लास्ट में आपको बता दूंगी कौन कौन से पैसेजेस जो है मेजर ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको 6 पैसेज दिए गए हैं और टोटल आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पर, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ आपको, दैट इज दिस वन। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है आंसर ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में चॉइस दी गई है, उसके बाद आगे आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है, तो बाकी आपको सारे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये रही चॉइस, दैट इज समस्करा लुक्स बैक एट इंडियन ट्रेडिशन एंड एट द सेम टाइम लुक्स फॉरवर्ड टू मॉडर्न टाइम्स, डिस्कस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका है। और एक और आपका नॉवल का है, डिस्कस द रोल ऑफ सबर्टन्स इन द नॉवल तामस। सो तामस ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है आपका, इम्पॉर्टेंट नॉवल है, पहले ही मैं नोट कर लेती हूँ और आप भी नोट कर सकते हो। तामस जो ये आपका इम्पॉर्टेंट नॉवल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका, डिस्कस द प्ले तुगलक हैव कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। आपकी इसमें मैं पहले बता दी थी, ब्लॉक नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गिरीश कर्नाड ने लिखी हुई है उनके द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट ब्लॉक है आपका, और इसके ऊपर ना मोस्टली टाइम पे 20 नंबर तक का तो क्वेश्चन एक ना एक तो पूछा ही जाता है। तो इसलिए इस टेक्स्ट को जरूर कवर करके चलना, क्योंकि ये मेजरली आपसे पेपर में पूछा ही जाता है। उसके बाद आपका जो रियलिज्म का जो टॉपिक है, डेट इज जो क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखोगे, इसमें आपको कोई भी 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। और इसका आपका रियलिज्म का टेक्स्ट जो है ना जरूर पढ़ लेना। रियलिज्म का टेक्स्ट मतलब रियलिज्म का कॉन्सेप्ट कि रियलिज्म एंड पॉइंट ऑफ व्यू इन थर्ड पार्ट। सो इस पर्टिकुलर चीज को जरूर पढ़ लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका टाइटल का सिग्निफिकेंस, इसका बहुत ज्यादा पूछा गया है, कॉम्प्रोमाइज। द कॉम्प्रोमाइज का जो टाइटल का सिग्निफिकेंस है वो आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है आपका पर्टिकुलर टेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट वाला, ये आपसे जनरली पेपर में पूछा जा सकता है। दैट इज बामा गिवन एन अकाउंट ऑफ द सफरिंग एंड इंडिग्निट्स ऑफ अ क्रिश्चियन एग्जाम्पल, क्रिश्चियन दलित वुमेन इन कारुकू, कमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो बन सकता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, यस सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, दैट इज ऑफ दिसंबर 2021 का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें अगर आप सबसे पहले देखोगे तो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं आपको बता ही देती हूँ, पर हाँ क्योंकि अब ये फिर से वही आपका पैसेजेस बेस्ड, तो पैसेजेस आप फिर से नोट कर सकते हो दिसंबर 2021 में से। पहला पैसेज पढ़ो, देखो किसका टेक्स्ट का है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे मतलब टोटल आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं और 6 ऑप्शंस दिए गए हैं। समस्करा जो आपका टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका हो गया एक तामस, दूसरा है आपका है समस्करा, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है आपका, इसको जरूर पढ़ लेना। तीसरा मैं आपको बता चुकी हूँ तुगलक, जो ये वाला है तुगलक बाय गिरीश कर्नाड। तो इनके बारे में आपको, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है। यस, तो ये हो गया आपका तीन टेक्स्ट मैं आपको अभी तक बता चुकी हूँ। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ इसमें से अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो
क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको नहीं बोलूँगी भी पढ़ने को, क्योंकि जितने मैं आपको टेक्स्ट कवर करवा रही हूँ ना उतने में ही आपका मोस्ट ऑफ द पेपर कवर हो जाएगा। चौथा आपका जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है वो है बामा वाला टेक्स्ट, जो है बामा इन कारुक्कू, जो कि ये वाला टेक्स्ट है आपका KARUKKU। स्पेलिंग्स कुछ कुछ याद कर लेना, जैसे तुगलक की स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि पेपर में ना ये बच्चे कई बार फिर ये कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे इसकी स्पेलिंग क्या थी, मेरे को तो याद ही नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पेपर में आ जाए जून 2022 का। ये क्वेश्चन पेपर ना मुझे थोड़ा लेंदी टाइप का ज़्यादा लगा, मतलब काफ़ी इलेबोरेटेड क्वेश्चन पेपर है ये आपका। तो इसमें पहले तो आपके यही है पैसेजेस वगैरह हैं 6। उसके बाद अब आपका आगे क्वेश्चन नंबर 2 फिर से समस्करा का आपका टेक्स्ट आया है यहाँ पे। दूसरा कौन सा आया है आपका, दैट इज द थीम मतलब तामस का, वही द थीम ऑफ कम्युनलिज्म इन द मेजर कंसर्न ऑफ नॉवल तामस। फिर आपका तुगलक, ये मैंने आपको बता ही दिया पहले से कि इंपॉर्टेंट है आपका। और चौथा जो यहाँ पे आपका एक और पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम स्किप कर सकते हैं, द कॉम्प्रोमाइज। हाँ, ये वाला टेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना, स्टोरी जो है आपकी द कॉम्प्रोमाइज, द कॉम्प्रोमाइज, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लास्ट में मैं आपको बता दूंगी एक बारी में सारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है आपके, बट अभी आप पहले जो है पूरा देख सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बामा का करुक्कू जो है करुक्कू, ये भी आपका आ गया है फिर से। अगला है आपका, पता है ये क्वेश्चन ना अगर आपको याद होगा तो ये आपने अगर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो तो ये आपका जो है ग्रेजुएशन में ये टेक्स्ट था आपका ऑन इस्मत वाला। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आप पेपर में लिख पाओगे, बट अगर आपको नहीं भी आता है तो अभी मैं सिर्फ वही टेक्स्ट आपको बता रही हूँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना लास्ट में, वो टेक्स्ट होंगे कि अगर आप उनको पढ़ के चले आते हो तो इजीली आप 50 to 60 नंबर लेकर आ सकते हो। और ये क्योंकि लास्ट मिनट वीडियो है तो इसलिए ये आपको वही हेल्प करेगी जिसमें 50 to 60 नंबर इजीली लेकर आ पाओ। और हाँ, अब क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ना एक दिन पहले भी देख रहे हो तो कई बच्चे सोचेंगे अब ऐसे कैसे कवर करेंगे, तो आपको मैं बता सकती हूँ 3-4 घंटे पहले भी अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो ना पेपर से, तो ये जो लास्ट में आपको कुछ टेक्स्ट बताने वाली हूँ ना, यूट्यूब पे इनकी वीडियोस मतलब कहते हैं ना लूप पर देख लेना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में क्या क्या मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर कर चुके हो आप, और आपको खुद भी खुशी होगी जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे। उसके अलावा जो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मुझे इस पेपर में दिखा है दैट इज दिस वन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। एक तो इसमें पहला है, कैन द पीस ऑफ इस्मत ऑन इस्मत बी रिगार्डेड एज अ सोशल डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग द वैल्यूज ऑफ कन्वेंशंस ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो ये ऑन इस्मत ना ये भी हम इम्पोर्टेंट में रख लेते हैं। मैं भी आपको बता दूंगी जो भी टेक्स्ट में आपको बताऊंगी ना एटलीस्ट वो सारे करके चले आना पेपर के लिए, तो आपको काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं जून 2023 का पेपर। तो फिर से इसमें आपके 6 वो हैं ऑप्शंस यहाँ पे, मतलब जो पैसेज का है। उसके बाद इस पर्टिकुलर पेपर में ना मुझे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो लगा था दैट वाज दिस वन, ये वाला, कैन द प्राइस ऑफ इस्मत बी रिगार्डेड एज अ सोशल डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग द वैल्यूज एंड कन्वेंशंस ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, दैट इज दिस वन, लास्ट पेपर है हमारा क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 का। ये वाला पैसेज अगर आप देखोगे, ये वाला देखोगे, that can't be, she had died many years ago, she cannot live any longer। सो ये पर्टिकुलर जो है ना आपके इस पेपर में भी आया था पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में, दैट इज आई थिंक दिस वन, ये that can't be वाला। सो ये इंपॉर्टेंट आपका पैसेज आपको मैं पहले ही दिखा दिया। मतलब अगर आपने अभी हम इतने सारे क्वेश्चन देखे, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग लिव थर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका भी मैंने आई थिंक देखा है किसी पेपर में, बट अभी ऐसे क्योंकि हमने इतने सारे पेपर देख लिए हैं। तो लॉन्ग लिव थर्स्ट वाला जो पैसेज है वो भी एक इंपॉर्टेंट पैसेज है आपके लिए, तो इसलिए वही मैं आपको बता रही हूँ। एक बार अगर आप पैसेज को भी सारा ना इस वीडियो को ही देख लोगे तो आप एंड तक खुद ही समझ जाओगे कि ये देखो दैट कांट बी का फिर से आ गया। इस बार आने के चांसेस कम है क्योंकि दिसंबर 2023 में भी सेम आया है क्वेश्चन, तो चांसेस कम है थोड़े। लव लाइफ थर्स्ट, ये देखोगे अगर आप तो लव लाइफ थर्स्ट फिर से आ गया, तो मोस्टली पैसेजेस भी काफ़ी सिमिलर ही बने हैं। अगला आपका जो है ये वाला क्वेश्चन नंबर, हाँ दिसंबर 2023 में ना जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपका लगा था, ये मुझे काफ़ी इजी क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, दैट इज हाउ हैज़ गिरीश कर्नाड ट्रीटेड द थीम ऑफ पावर इन तुगलक। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन लगा जो कि आपके पेपर में जनरली इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा था आपका, दैट इज आफ्टर नाथू बख्शी जी is the most socially sensitive character in तामस, do you agree, discuss। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब कवर कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो कि आपके पेपर में होने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपका मतलब जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक है आपकी, दैट इज ब्लॉक नंबर 3 तामस। ये याद रखना तामस आपका इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आपका है तुगलक वाला, डेट इज ब्लॉक नंबर 7। सो अभी तक हमने कौन कौन सी बात करी ब्लॉक की, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3 और ब्लॉक नंबर 7। अब आपका एक और जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है डेट इज बामा इन करुक्कू। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है द कॉम्प्रोमाइज, और उसके बाद आपका टेक्स्ट है ऑन इस्मत। टोटल 6 में आपको टेक्स्ट बता चुकी हूँ मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पेपर के लिए जरूर पढ़ के जाने हैं। एक प्लेलिस्ट बनाओ यूट्यूब पे, मतलब अपनी ही प्राइवेट प्लेलिस्ट बनाओ। सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करो तामस के ऊपर कौन कौन सी यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी है, उसको एक लिस्ट में डाल लो। समस्करा वाला जो टेक्स्ट है, जो कि आपका है टेक्स्ट, जो कि UR अनंता मूर्ति ने लिखा है, इनका एक पूरा वो बना लो, एक प्लेलिस्ट बना लो। तुगलक वाला जो है ये तो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो आपने कवर भी कर लिया होगा अगर आप ये लास्ट मिनट वीडियो देख रहे हो तो भी। ये वाला टेक्स्ट भाई छोड़कर मत जाना, तुगलक वाला। बामा इन करक्कू, द कॉम्प्रोमाइज एंड ऑन इस्मत, ये आपके टोटल 6 इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पेपर के लिए करके ही जाने हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट 6 टेक्स्ट हैं जो कि आपको करके ही जाने हैं। तामस, समस्करा, तुगलक वाला, बामा, द कॉम्प्रोमाइज एंड ऑन इस्मत। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, नोट कर लिया होगा आपने। अब आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, करना चैनल को भी सब्सक्राइब। एंड कोई भी क्वेरी है किसी पर्टिकुलर पेपर के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी टेक्स्ट के ऊपर वीडियोस वगैरह चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।